नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एडजस्टमेंट के बारे में, रीबैलेंसिंग के बारे में। फिटसी इंडेक्स की बात करी जाए तो हर क्वार्टर एडजस्टमेंट होता है। किसी स्टॉक को अपग्रेड किया जाता है, किसी को डाउनग्रेड किया जाता है, तो किसी को इंडेक्स से बाहर किया जाता है, तो किसी को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों फिटसी इंडेक्स में जब कोई शेयर अपना वेटेज बढ़ाता है या अपग्रेड करते हैं तो उसमें फंड फ्लोज आते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब डाउनग्रेड किया जाता है तो स्टॉक के प्राइस से आउटफ्लो होते हैं, और आउटफ्लो होने की वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा प्रेशर में भी देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कि फिटसी में स्टॉक गया, उसका वेटेज है, तो आप फिटसी इंडेक्स का ईटीएफ खरीदोगे तो उसमें पैसा चला गया, या जो भी फिटसी में पैसा लगाता है उसका पैसा उसमें जा ही रहा है इनडायरेक्टली। जैसे अपना निफ्टी का ईटीएफ है, तो फिटसी क्या है कि हर क्वार्टर एडजस्ट होता रहता है, ग्लोबल इंडेक्स है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की कुछ कंपनियां जो मिड कैप है, इस समय मिड कैप में है, वो लार्ज कैप में पहुंचेंगी, कुछ लार्ज से मिड में पहुंचेंगी, कुछ स्मॉल से मिड में। इस तरीके का एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से फंड फ्लोज ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। तो कौन कौन से वो शेयर्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे, उसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप कल बड़े एक्शन में रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया। सेबी ने क्लियरली बोला है कि जितने भी हिंडनबर्ग के एलिगेशंस थे वो बेसलेस हैं। अभी तक तो अदानी ग्रुप खुद ही बोलता था, अभी सेबी ने क्लियर कर दिया है, और अदानी ग्रुप की इंटीग्रिटी पे या किसी पे भी कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। एंड टोटली थम्स अप मिला है अदानी ग्रुप को, एक तरीके से क्लीन चिट है, और इसी की वजह से अदानी ग्रुप डेफिनेटली एक्शन में रहेगा। बाकी और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में होंगे, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं जो मिड कैप से लार्ज कैप में अपग्रेड किए जा रहे हैं, इनमें फंड फ्लोज आते हुए दिखेंगे। यहां पे पहला नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का, यानी बीडीएल का। दूसरा ना, अच्छा दोस्तों एक और चीज, इसमें ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है तो स्टॉक खरीद लिया आपने, नहीं, ये आपकी जानकारी पर्पस के लिए है। और ये सब चीजें 22 सितंबर से ऑलमोस्ट आपके लिए, आप ये कह सकते हो कि लागू हो जाएंगी। तो पहला स्टॉक है बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तीसरा स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी, जो कि मिड कैप से लार्ज कैप में जाने वाले हैं। चौथा स्टॉक है आपका, माफ कीजिएगा, तीन ही है, आई थिंक तीन स्टॉक हैं जो मिड कैप से लार्ज कैप में जा रहे हैं। अभी लार्ज कैप से मिड कैप में जो डाउनग्रेड हो रहे हैं, वहां पे आपके लिए थोड़े ज्यादा स्टॉक्स हैं। पहला है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन, तीसरा है इरेडा। चौथे स्टॉक की बात करूं तो एलएनटी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर एनर्जीज पांचवा, सिक्स्थ है थर्मैक्स, सेवंथ है यूनाइटेड ब्रेवरीज, और 8th है वोल्टास। तो ये 8 स्टॉक हैं जो थोड़ा डाउनग्रेड हो रहे हैं। आगे स्मॉल कैप से मिड कैप में जो जा रहे हैं, यानी अपग्रेड हो रहे हैं एक लेवल, इसमें नाम है पहला चोला इन्वेस्टमेंट, दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स, तीसरा जेके सीमेंट, चौथा एमसीएक्स, पांचवा नारायणा हृदयालय। एक ऐसा भी स्टॉक है जो मिड कैप में शामिल हो रहा है, यानी अभी तक कहीं भी नहीं है, वो शामिल हो रहा है, उसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए फिटसी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में एक्शन में दिखेंगे। अब आ जाता हूं अदानी ग्रुप पे। जैसा कि मैंने बोला कि सेबी की तरफ से क्लियरिटी आ गई है पूरी तरीके से, तो क्या है मैं एक बार बता देता हूं। गौतम अदानी ने एक्स पे लिखा है, ये सेबी रीअफर्म्स हिंडनबर्ग क्लेम बेसलेस, अदानी ग्रुप अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, सेज इन्वेस्टर डिजर्व्स अपॉलॉजी, गौतम अदानी ऑन एक्स। तो ये सारी की सारी चीजें आते हुए दिखे, गौतम अदानी जी ने एक्स पे ट्वीट करके कहा है। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है, और आप इसको पॉजिटिवली लें, और कल इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको मार्केट पे डेफिनेटली दिखेगा। आगे बात करें दोस्तों कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। पहला है वन मूवी क्विक, यानी कि वन मूवी क्विक तो वन मूवी क्विक के नाम से जानते हैं। कंपनी रिजॉल्व्स टेक्निकल ग्लिच इन हरियाणा, फ्रीजेस 2000 मर्चेंट अकाउंट्स, कंफर्म नो यूजर लॉस और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच जरूर आया था, बट वो सॉल्व हो गया है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, ये कंपनी ने अपडेट दी है। नेक्स्ट है आपके लिए स्टॉक इंडियन होटल्स, कंपनी क्लैरिफाइज मीडिया रिपोर्ट, ताज डज नॉट ओन द पियरे एनवाईसी न्यूयॉर्क कंपनी, ऑपरेशन कंटिन्यू नॉर्मली। तो एक अपडेट दी है इन्होंने, तो मेरे को लगता है न्यूट्रल है, कुछ खबर नहीं है ज्यादा बड़ी।
आगे स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स एनर्जी receives 50 करोड़ टैक्स डिमांड फ्रॉम केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी, कंपनी टू फाइल अपील। तो खबर थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। 50 करोड़ की डिमांड आई है टैक्स की केन्या से, केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी से, और कंपनी इसके खिलाफ अपील फाइल करने जा रही है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों कुछ स्टॉक्स के लिए, बड़े लेवल पे आपके साथ ज्यादा नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।